हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा गुजरात स्टेट। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि गुजरात स्टेट की जो नीट यूजी की काउंसलिंग होगी फॉर द ईयर 2020, उसके लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए। गुजरात स्टेट में एज ऑफ नाउ कितने एमबीबीएस कॉलेज रन कर रहे हैं, इस कॉलेज ये जो आपकी नीट की काउंसलिंग होगी, इस काउंसलिंग के अंदर कितने कोर्सेज आते हैं, कितने मेडिकल के कोर्सेज हैं जहाँ पे जाके स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं, क्या नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कितने रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, क्या फीसेस हैं, क्या काउंसलिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए, और स्टूडेंट को खास करके अपने स्कोर के बेसिस पे, अपनी कैटेगरी के बेसिस पे काउंसलिंग में कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या आपको सिर्फ गुजरात की काउंसलिंग देखनी है या कोई और स्टेट की काउंसलिंग देखनी है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के सेशन पे मिलेगा कि जिसके बाद आपकी जो काउंसलिंग करोगे आफ्टर योर एग्जामिनेशंस, जो आप काउंसलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक अच्छी सक्सेसफुल काउंसलिंग करके एक अच्छा कॉलेज लेके आप बाहर निकल सकते हो। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि गुजरात स्टेट से एटलीस्ट कितने बच्चे इस नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने बच्चे इसमें से क्वालिफाई हो जाते हैं। एटलीस्ट कि जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं फिर वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम प्रीवियस ईयर 2019 का मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं तो 2019 में 2019 में गुजरात में नियर अबाउट 78,000 स्टूडेंट्स ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, इसमें आप वो इनरोल हुए थे। और फाइनली एग्ज़ाम में अगर आप देखते हैं तो 75,800 के आसपास स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। लेकिन फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो उसमें नियर अबाउट 35,000 स्टूडेंट्स ही थे जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। यानी कि आप देख सकते हो कि 46% के आसपास का क्वालिफाइंग रेट था। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे गुजरात से जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 50% से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो एग्ज़ाम टफ है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं ये एग्ज़ाम उसी के लिए टफ होता है, जिसके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उसके लिए एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। बिकॉज काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जिनका पासिंग रेट आपको 60%, 65%, 70% या 70% से ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। ये स्पेसिफिक स्टेट टू स्टेट रहता है, किसी स्टेट का पासिंग रेट ज़्यादा होता है, किसी स्टेट का पासिंग रेट कम होता है। तो इसी ज़्यादा अभी फ़िलहाल 2020 में ऑफिशियली एनटीए ने तो डाटा रिलीज़ नहीं किया, बट अदर सोर्सेज से न्यूज़पेपर से जो डाटा निकल के आया है तो ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है गुजरात में। लास्ट ईयर 78,000 बच्चों ने इनरोलमेंट किया था, इस साल सिर्फ लास्ट ईयर से 1,000 बच्चे ही इंक्रीज़ हुए हैं। नियर अबाउट 79,800 बच्चों ने इनरोलमेंट किया है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर 35,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जिनको करना था। इस साल भी नियर अबाउट आपको पास यही 35 से 36,000 स्टूडेंट्स होंगे जो इस काउंसलिंग के लिए अप्रोच करेंगे। तो ये हमने देख लिया फिलहाल कि 36,000 स्टूडेंट्स के लिए हम कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हम आपको टिप्स दे पाए कि आपको कैसे अप्रोच करनी है काउंसलिंग के लिए। बिकॉज काउंसलिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके फाइनली कॉलेज का अलॉटमेंट लेते हो। जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो उस डॉक्टर बनने के लिए आपको किसी भी कॉलेज में एंट्री करनी है। कॉलेज हो सकता हो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, अदर कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको फिलहाल काउंसलिंग की एक्टिविटी करनी रहती है। सो इस काउंसलिंग एक्टिविटी को समझना माय डियर फ्रेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये भी आपका एक तरह का लॉजिकल एग्जाम होता है। तो इसके बाद हम गुजरात स्टेट के नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो गुजरात स्टेट की नीट काउंसलिंग होगी, अगर आप ऐसे बेसिकली देखो तो इसके अंदर काफ़ी कोर्सेज रहते हैं जिसके लिए काउंसलिंग होती है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द एमबीबीएस काउंसलिंग। इस काउंसलिंग का अगर आप देखोगे तो इस काउंसलिंग के अंदर एमबीबीएस का कोर्स, बीडीएस का कोर्स, बीएएमएस का कोर्स, बीएचएमएस का कोर्स, बीएसएलपी का कोर्स, बीएससी नर्सिंग का कोर्स, बीपीटीएच का कोर्स, बीनेट का कोर्स, ये सारे कोर्सेज की कंबाइंड काउंसलिंग होती है, एक साथ काउंसलिंग कराती है। काफ़ी कम ही स्टेट होते हैं जो कंबाइंड काउंसलिंग कराते हैं फिलहाल, जिनमें से महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात जैसे स्टेट हैं जो कि सारे कोर्सेज की कंबाइंड काउंसलिंग कराते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर स्टेट्स में सबके लिए अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो ये सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग होगी माय डियर फ्रेंड्स। और इस काउंसलिंग के बाद हम इसमें बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं किस कोर्स के बारे में, डेट इज़ फॉर द एमबीबीएस कोर्स। तो एमबीबीएस के ऊपर देखते हैं कि एमबीबीएस की क्या पोजीशन है फिलहाल गुजरात के अंदर। तो गुजरात में टोटल 29 कॉलेजेस फिलहाल चल रहे हैं
इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज, GMERs, मेमन कोटा, सारे सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज को मिला के टोटल 29 कॉलेज हैं। और 29 कॉलेज में अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन गुजरात एज ऑफ नाउ अगर देखते हैं तो डैट इज़ अराउंड 5357 टोटल सीट्स हैं। ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं इसमें कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि प्योर गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो उसकी अपनी 15% सीटें वो आपको ऑल इंडिया कोटा को दे देंगे। बाकी की रिमेनिंग पर जो 85% सीट्स रहेंगी डैट विल बी अवेलेबल फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स। तो 1407 सीटें हैं आपकी गुजरात में प्योर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। इन 1407 सीटों में 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए निकल जाती हैं और रिमेनिंग जो आपकी सीट्स बचती हैं वो आपकी स्टेट के लिए रहती हैं। इनमें से अगर 7 मेडिकल कॉलेज को देखते हैं, जो फेमस कॉलेज है, सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है गुजरात का, दैट इज़ BJ मेडिकल कॉलेज। 1946 का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है और पूरे इंडिया में काफ़ी अच्छी पोजीशन रखता है। BJ मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ भावनगर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ सूरत है, बड़ौदा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, MP शाह मेडिकल कॉलेज है, पंडित दीनदयाल मेडिकल कॉलेज है जो कि राजकोट के अंदर पड़ता है, और नेशनल मॉडल मेडिकल कॉलेज है जो कि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था और उसमें फ़िलहाल अभी 10 ही सीटें हैं। हो सकता है इस साल इस कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो जाए। तो ये 7 कॉलेज हैं, इसमें 1407 सीटें रहती हैं। आपकी 85% सीट्स गुजरात के स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो कि गुजरात की काउंसलिंग में आएंगी और बाकी के कॉलेज सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। ऑल इंडिया कोटा से जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था गुजरात में वो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी का 600 से प्लस स्कोर में गया था, बट स्टेट कोटा में अगर आप देखते हो तो कट ऑफ काफ़ी रीजनेबल है गुजरात के। बाकी स्टेट से अगर आप कंपेयर करते हो या ऑल इंडिया कोटा से कंपेयर करते हो तो कट ऑफ वेरी रीजनेबल। एटलीस्ट आप देख सकते हो कि आपको 70 to 80 नंबर नीचे मिलेंगे ऑल इंडिया कोटा के कंपेरिजन में। इसके बाद नंबर 2 की कैटेगरी पे जो कॉलेजेस आते हैं गुजरात में वो GMERs आते हैं। GMERs में अगर बेसिकली आप देखते हो तो टोटल आपके 8 GMER कॉलेज हैं और इसमें एक कॉलेज और है जो कि अदानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है जो कि आपका भुज के अंदर पड़ता है। इस कॉलेज में क्या स्पेशलिटी है, अब ये जो GMER मेडिकल कॉलेज होते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ये ऑल इंडिया कोटा को सीट नहीं देता है। GMER प्लस अदानी में अगर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट इज़ 1750, 1750 सीटें हैं, लेकिन ये 1750 सीटें पूरी गुजरात के बच्चों को ही मिलेंगी। इसका जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसमें आपकी 15% सीट्स NRI कोटा के लिए निकालते हैं और रिमेनिंग 85% सीट्स गवर्नमेंट कोटा के लिए रहती हैं। इफ़ इन केस NRI कोटा में स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होता है तो वो NRI कोटा से फिर वो मेमन कोटा में कन्वर्ट हो जाता है। केवल फीस में डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे प्योर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है गुजरात को, उसकी ट्यूशन फीस अगर आप देखते हो तो उनकी ट्यूशन फीस 25,000 है। बट अगर आप GMERs के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसके अंदर 3 लाख रुपीज़ की फ़ीस है एज ऑफ नाउ 1 साल की। और NRI कोटा के अंदर इसकी 1 साल की फ़ीस रहती है आपकी 14,20,000 रुपये, 14,20,000 रुपीज़, यानी कि $20,000। तो अगर $20,000 देने वाला बच्चा नहीं है, NRI कैटेगरी का बच्चा नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में आपकी ये सीट्स कन्वर्ट होके मेमन कोटा में आ जाती हैं और जिसकी ट्यूशन फीस रहती है नियर अबाउट 8 लाख टू 8,50,000 रुपीज़। आगे जानेंगे सेशन में इसके कट ऑफ क्या रहते हैं, पहले हम सीट्स को देख लेते हैं किस कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। और इसके बाद नंबर 3 पे SFI आ जाते हैं, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, जिनको हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। अगर प्योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक्सेप्ट गवर्नमेंट कोटा और GMERs के बाहर की बात करें तो टोटल फिलहाल 13 मेडिकल कॉलेज हैं गुजरात में एज ऑफ नाउ। अब इस 13 मेडिकल कॉलेज में 2200 सीट्स हैं, यानी कि 2200 सीटें हैं। इस 2200 सीटों का डिफरेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। इसमें 75% सीट प्योर गवर्नमेंट कैटेगरी की रहने वाली हैं, यानी कि गवर्नमेंट कोटा के अंदर अलॉटमेंट होता है। जितनी भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है गुजरात के अंदर, चाहे वो जनरल वाला बच्चा किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, UR में आता है, इसके बाद जो कैटेगरीज स्टार्ट होती हैं जैसे कि OBC को गुजरात में बोलते हैं SEBC, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट, SEBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज केवल एप्लीकेबल होती हैं फॉर द गवर्नमेंट कैटेगरी। मेमन कोटा में कोई भी कैटेगरी नहीं होती। अगर SC वाला बच्चा भी मेमन कोटा में जाएगा तो ही विल बी काउंटेड एज अ मेमन कोटा। ऑल द कैटेगरीज आर अवेलेबल, all the categories are only in the government medical college.
हाँ, ये बात अलग है कि वो प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट हो, चाहे प्राइवेट की सीट हो, चाहे जीएमईआरस की हो, इन सभी के अंदर आपकी कैटेगरी इंट्रोड्यूस होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा माइन्यूटली समझने की कोशिश की है दोस्तों। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे थे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 75 सीट्स आपकी गवर्नमेंट कोटा में जाएंगी और बाकी 25% सीट बचती हैं। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? इसमें बाकी 25% सीट में मेमन कोटा प्लस एनआरआई कोटा आ जाता है। 10% का मेमन कोटा और 15% का एनआरआई कोटा रहता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एनआरआई कोटा की सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो वो एनआरआई मेमन कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सीट एनआरआई कोटा में सीट वेकेंट हो जाती है तो वो सीट कन्वर्ट कर दी जाती है मेमन कोटा में। और इफ़ इन केस मेमन कोटा की सीट अगर कन्वर्ट खाली रह जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है गवर्नमेंट कोटा में। इस तरह से कोई भी सीट खाली नहीं जाती है, बिकॉज एनआरआई कैटेगरी में कई बाहर के बच्चे काउंसलिंग नहीं कर सकता। द पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट कांट पार्टिसिपेट ओवर देयर फॉर द काउंसलिंग, दोज हु आर नॉट हैविंग द डोमिसाइल ऑफ गुजरात। तो कई बार एनआरआई की सीट्स, जो मोस्ट ऑफ द सीट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, वो एनआरआई से मेमन कोटा के अंदर ही कन्वर्ट देख ली जाती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में कॉलेज सीट आपकी डिस्ट्रीब्यूट है। टोटल 29 कॉलेज हैं। 7 ऐसे कॉलेज हैं जो प्योर गवर्नमेंट कैटेगरी में आपको डिफरेंट कैटेगरीज में अलॉटमेंट देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आपका जीएमईआरस का नंबर आ जाता है और जीएमईआरस के बाद जो है फिर आपका सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट आ जाता है। 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी कॉलेज हैं सूरत और अहमदाबाद के अंदर। इसके अंदर आपका लोकल कोटा भी रहता है कि अगर आपने वहीं से पढ़ाई करके रखी है, उसके लिए आपको क्लेम करने के लिए सर्टिफिकेट, डीन से एक सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ता है कि आपने वहीं से स्टडी अपनी परस्यू करी है। तो इस तरह से आपका ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब हम जानेंगे कि इसके बाद की काउंसलिंग एक्टिविटी कैसे होती है, स्टूडेंट को कैसे इस काउंसलिंग के लिए अप्रोच करनी चाहिए, जो कि काफ़ी मेजर क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि काउंसलिंग एक्टिविटी को हम कैसे अप्रोच करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में काउंसलिंग एक्टिविटी पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। आपको फ़िलहाल कहीं पे जाना नहीं है कि हमको इस जगह जाना है, उस जगह जाना है। ये पूरी तरह से डिजिटलाइज होती जा रही है और ऑनलाइन हो गई है। आपको वेबसाइट के ऊपर जाना रहता है। लास्ट ईयर जो वेबसाइट थी जिसके ऊपर काउंसलिंग हुई थी, कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट भी चेंज हो जाती है। इफ़ इन केस चेंज होती है तो वी विल टाइमली अपडेट ऑन आवर चैनल और आपको भी डिफरेंट सोर्सेज से पता चल जाएगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट लोकल न्यूज़पेपर में भी एक नोटिफिकेशन लगाती है और उसके बाद सारी डिटेल आपको ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग हुई थी उसकी वेबसाइट थी MED मेडिकल का MED, एडमिशन का ADM, MED Gujarat.org। इस वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग हुई थी। इसके ऊपर स्टूडेंट्स को जाना रहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना रहता है, बेसिक सी क्रेडेंशियल्स डालेंगे, आप अपना एक प्रिंट जनरेट करेंगे और एप्लीकेशन कॉस्ट का पेमेंट करेंगे। जनरल वाले बच्चों का पेमेंट अलग होता है, NRI का अलग होता है और कैटेगरी वाले बच्चों का अलग होता है। ये करने के बाद आप सब कुछ करने के बाद उसके बाद आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने रहते हैं? आपको 10 का मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, नीट का आपका स्कोर कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कॉलेज का, अगर आप किसी कैटेगरी से अंदर आ रहे हो, SC BC से हो, SC से हो, ST से हो, तो इसका आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट वही बच्चे ले सकते हैं आज की डेट में, दोज हु फॉल अंडर नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनकी परिवार की इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट आपके पास SC BC का सर्टिफिकेट है, या SC का सर्टिफिकेट है, या ST का सर्टिफिकेट है, बट यू डजंट कम अंडर द NCL, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसलिए सर्टिफिकेट के साथ आपको NCL का वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, आपकी फैमिली इनकम इज़ लेस देन 8 लाख रुपीज़। ये सर्टिफिकेट्स आपके लगते हैं। अगर आप लोकल स्टूडेंट हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ID प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इंक्लोज करने होते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में कहीं हम जा नहीं रहे, हम घर पे ही बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। उसको करने के बाद फिर नंबर 2 पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए क्या वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हैं, वेदर दे आर जेन्युइन, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट गवर्नमेंट के अलग अलग जगह पे सेंटर्स रहते हैं। स्टूडेंट को वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, आपको रिसिप्ट मिल जाती है। उसके बाद नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। फिर अब आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंसेस डाल सकते हो अपने स्कोर के हिसाब से। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ माय मार्क्स मुझे 500 नंबर मिले हैं, मुझे 400 नंबर मिले हैं, मुझे 200 नंबर मिले हैं, या मुझे 300 मिले हैं, या मुझे 700 मिले हैं। जो भी नंबर मिले हैं तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या मेरी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, किस नंबर पर हम कौन से कॉलेज को डालें, ये सबसे मेन चीज़ होती है। अगर चॉइस फिलिंग गलत हो गई तो पूरी काउंसलिंग गलत हो जाती है और हम बिना अलॉटमेंट के बाहर आ जाते हैं। तो आप
अपनी चॉइस फिलिंग के ऊपर खास ध्यान दीजिए। इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या आते हैं, और यहाँ भी हम आपको कट ऑफ का आइडिया देने वाले हैं सेशन के अंदर भी। तो ये हमने समझ लिया कि काउंसलिंग हमारी कैसी होती है। पहला राउंड आपका ऑनलाइन होगा, सेकंड राउंड आपका ऑनलाइन होगा, और थर्ड राउंड में अगर सीटें खाली रहती हैं तो वो थर्ड राउंड आपका ऑफलाइन मोड पे होता है। इस तरह से आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी होती है। गुजरात, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कौन बच्चे इस काउंसलिंग में एलिजिबल हो सकते हैं? वो सारे बच्चे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो गुजरात की डोमिसाइल लगते हैं, वही बच्चे गुजरात में काउंसलिंग कर सकते हैं। कुछ कंडीशनल रूल्स भी हैं गुजरात के लिए, जैसे अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, वो आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं या आईएफएस अपना फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, तो अगर उनकी गुजरात में पोस्टिंग हुई थी और एज ऑफ नाउ कहीं अदर हैं, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल हो, या आपके पेरेंट्स गुजरात गवर्नमेंट को सर्व करते हैं और फिलहाल वो कहीं अदर जगह पे पोस्टेड है, तो भी उस कंडीशन में आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। बट डायरेक्टली किसी अदर स्टेट का बच्चा गुजरात में जाके इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड, अब हम कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ को जानने से पहले कट ऑफ का फॉर्मूला आपको बताते हैं, जिससे आपको बहुत मदद होगी इस काउंसलिंग में को अप्रोच करने के लिए। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर बनने के लिए उनका सपना रहता है कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं और एक अच्छी साउंड एजुकेशन मिले, जिससे हम एक क्वालिटी डॉक्टर बन के बाहर निकलें और ख़ुद की भी हेल्प कर सकें और सोसाइटी की भी हेल्प कर सकें। बट एक अच्छे कॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये भी देखना पड़ता है कि हाउ मच द फीस ऑफ द कॉलेज इज़, क्या ट्यूशन फीसेस हमको उसके ऊपर देखनी है। तो ऐसे कॉलेज, एक जनरल सा फॉर्मूला है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर देख सकते हो कि जिनकी ट्यूशन फीस जितनी ज़्यादा कम रहेगी उनकी कट ऑफ भी उतनी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे ट्यूशन फीस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी कट ऑफ भी बढ़ती जाएगी। ये हर जगह एप्लीकेबल रहता है। फीस प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल, मोर देन 50% फीस आपका रोल प्ले करता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ गुजरात में किसकी होने चाहिए? जो आपके 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिनकी फीस 25,000 रुपीज़ है, और एक कॉलेज जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी फीस 50,000 है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ उसकी रहती है। तो जानने की कोशिश करते हैं प्योर गवर्नमेंट कैटेगरी में कितने नंबर तक 2019 में कॉलेज मिला था और 2020 में क्या मिलेगा। 2020 में ज़्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट गुजरात से चेंज नहीं हुए हैं, और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि 2020 में आपको और ज़्यादा सीटें देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन टू 2019। हो सकता हो आपके सामने कुछ नए कॉलेज आए। गुजरात के ऊपर अभी हमने सेशन किया था, 5 नए कॉलेज गुजरात में आ रहे हैं, और वो लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको एप्लीकेशन मिलना रह गया, स्टेट गवर्नमेंट से मिल चुका है। तो इस साल गुजरात के अंदर 5 नए कॉलेज और देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, सीधे 500 सीटें बढ़ेंगी, तो कट ऑफ और नीचे डाउन साइड आने की चांसेस हैं। अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी हुआ तभी उस कंडीशन में कट ऑफ बढ़ सकते हैं। अगर पेपर लास्ट ईयर की तरह गया या मीडियोकर लेवल पे गया तो कट ऑफ लास्ट ईयर से के हिसाब से ही आपके गुजरात के चलेंगे आगे। सो कट ऑफ के ऊपर आते हैं। अगर हम सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के ऊपर देखते हैं तो लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहे थे गुजरात के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कैटेगरी वाइज इसको जानने की कोशिश करेंगे और 2020 के भी प्रोजेक्शन करेंगे। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट में अगर आप ओपी कैंडिडेट हो, यानी कि ओपन कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट हो, किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो, तो ओपन कैंडिडेट के लिए लास्ट अलॉटमेंट आपका हुआ था ऑन 523 तक हुआ था। तो इस साल अगर आपका स्कोर 530 के आसपास तक आता है तो यू कैन ईजिली ग्रैब डाउन द सीट इन द प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसको ये लास्ट फिनिशिंग कट ऑफ है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज चाहिए, बीजे मेडिकल कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हो, एमपी शाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो आपका नीट का जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी समथिंग अराउंड 590-600 नंबर्स। बिकॉज ये भी एक चीज़ है कि जितने ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उतना अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन कहाँ तक एडमिशन हो सकता है लास्ट, तो ऑन द स्कोर ऑफ 530 विद द जनरल कैटेगरी यू कैन गेट द सीट इन द गुजरात। कमिंग टू द ईवीएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी अगर आप देखते हो तो ईवीएस के अंदर भी नियर अबाउट 515 से 520 नंबर तक 2020 में यू कैन गेट अ सीट अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एसईबीसी के ऊपर आते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को कहाँ तक मिल सकता है, तो लास्ट ईयर लास्ट अलॉटमेंट था ऑन द स्कोर ऑफ 476। सो दिस ईयर ऑल्सो विद द स्कोर ऑफ 480 समथिंग हाउ यू कैन गेट द सीट अंडर द एसईबीसी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 425 नंबर तक सीट मिला था, तो 430 तक काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगे कि इस साल आपको अंदर द शेड्यूल्ड कास्ट आपको इसके अंदर सीट मिल सकती है। 7% सीटें रिजर्व रहती हैं एससी कैटेगरी के लिए और 15% सीटें रिजर्व रहती हैं आपकी एसटी कैटेगरी के लिए। उस पर लास्ट ईयर लास्ट अलॉटमेंट था 261, तो विद द स्कोर ऑफ समथिंग अराउंड 270 to 280 यू कैन ईजिली गेट अ सीट अंडर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ गुजरात अंडर द एसटी कैटेगरी इन 15%। और 27% सीट्स आपकी रहती है एसईबीसी की।
फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए काफ़ी लो स्कोर तक जाता है, जस्ट क्वालिफाइड नंबर पे भी आप लोग को सीट मिल सकती है। तो ये कट ऑफ थे। पार्ट नंबर 1 था हमारा GMER के लिए, अब सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। अब पार्ट नंबर 2 पे हम आते हैं। वी वांट, यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा क्या कट ऑफ जा सकता है GMERs वाले कॉलेज में, इंक्लूडिंग द अदानी कॉलेज विच इज़ इन भुज। तो इन 9 मेडिकल कॉलेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इन 9 मेडिकल कॉलेज में क्या कैटेगरी रहेगी। एक तो हमारी गवर्नमेंट कोटा की कैटेगरी रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी। ऑन अ पैरेलल साइड देयर विल बी ए NRI सीट। अगर NRI कोटा के बच्चे अवेलेबल नहीं हैं तो वो सीट कन्वर्ट होकर आगे वाले सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, मॉपअप राउंड में वो मेन कोटा में सीट आ सकती है। बट मेजर आपका इसमें रहता है गवर्नमेंट कोटा। प्योर गवर्नमेंट वाले कॉलेज में आपको 25,000 रुपये एक साल की फीस देनी है, इसमें आपको 3 लाख रुपीज़ एनुअल फीस देनी है। तो ये आपका फीस का चेंजेस था। नाउ कमिंग टू द कट ऑफ। तो इसके अंदर कट ऑफ काफ़ी अच्छी है। गुजरात के अंदर काफ़ी लो कट ऑफ में मिल रहा है स्टूडेंट्स को एडमिशन। लास्ट ईयर विद द स्कोर ऑफ 464 तक आपको अलॉटमेंट मिला था। तो 475 नंबर तक आपको आसानी से GMERs के अंदर गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। EWS का 461 तक था, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस था। तो EWS के अंदर भी आप पोजीशन नियर अबाउट 470 का करके चलो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इस बार EWS के सर्टिफिकेट बनाए हैं। लास्ट ईयर ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी, काफ़ी लोग इससे फेमिलियर नहीं थे। एक साल के टाइम में लोग समझ चुके हैं और इस बार समझ के आएंगे। तो EWS से इस बार ज़्यादा उम्मीद रखने वाली नहीं है। कमिंग टू द SCBC कैटेगरी, SCBC के अंदर 426 तक अलॉटमेंट हुआ था इन द GMERs। तो इन दिस ईयर ऑल्सो विद द स्कोर ऑफ 430 to 435 आपको आसानी से इसके अंदर सीट मिल सकती है इन द GMERs। कमिंग टू द SC कैटेगरी, SC वाले बच्चों को जो 7% सीट रिजर्व रहती है, 350 नंबर तक सीट मिली थी विद द स्कोर ऑफ 350। सो दिस ईयर ऑल्सो यू कैन गेट समथिंग अराउंड 350 to 360 तक आप स्कोर लेके आते हैं तो SC कैटेगरी में आपको सीट मिल जाएगी। ST कैटेगरी के अंदर 172 तक सीट गई थी, तो आपको 200 नंबर तक बहुत ही आसानी से GMERs में सीट मिल सकती है इसके अंदर। NRI कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी लो फीस तक आपको सीट मिल गई थी लास्ट ईयर। तो इस अगर आप NRI कैटेगरी से हो तो यू आर इवन जस्ट क्वालिफाइड ऑल्सो कि 150-160 नंबर भी आते हैं आउट ऑफ 720, तो यू कैन गेट द सीट अंडर द NRI कैटेगरी। इस तरह से आपके अलॉटमेंट हो गए। मेन कोटा में कुछ बच्चों को लास्ट मॉपअप राउंड में सीटें कन्वर्ट हुई थी, तो 300 के स्कोर के ऊपर भी GMERs में पढ़ने का मौका मिला था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्योर SFIs के ऊपर, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर, जो कि 17 मेडिकल कॉलेज हैं आपके गुजरात के अंदर। कुछ कॉलेज का नाम ले लेता हूँ जल्दी से आपके सामने, जैसे बनस कॉलेज है, पारुल कॉलेज है, GCS कॉलेज है, CU शाह मेडिकल कॉलेज है, नूतन कॉलेज है, DN देसाई कॉलेज है, MK शाह कॉलेज है, शांता बाबा मेडिकल कॉलेज है। इस टाइप के मेडिकल कॉलेज आपके गुजरात के अंदर है। इनके क्या है, अब इसके अंदर टोटल 2200 सीटें हैं। इन 2200 सीटों की अलॉटमेंट 75% सीट गवर्नमेंट कोटा में जाएंगी, रिमेनिंग 25% सीट विल गो अंडर द मेन कोटा इंक्लूडिंग द NRI कोटा। तो पहले हम इनका कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या जाता है जनरल गवर्नमेंट कोटा के लिए। तो लास्ट ईयर 406 नंबर तक सीटें मिली थी, बहुत नीचे तक गया था गवर्नमेंट कोटा में। इसकी जो गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है वो भी बदल जाती है। GMERs में 3 लाख रुपीज़ की फ़ीस है। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस देखोगे तो इन कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए के एनुअल स्लैब में रहेगी, यानी कि yearly you have to pay something around 6 lakh rupees to 7 lakh rupees for the government quota. तो in this category cut off for the general कैन भी 410 से 420 के नंबर तक आपको आसानी से जनरल वाले बच्चों को सीट मिल जाएगा। EWS में भी यही लगभग कट ऑफ रहती है विद द स्कोर ऑफ 400 प्लस, विद द स्कोर ऑफ 415-20 यू कैन ईजिली गेट द सीट अंडर द EWS कैटेगरी गवर्नमेंट कोटा। SCBC के लिए 370 तक गया था, तो 380-390 कंफर्टेबली स्कोर रहने वाला है फॉर द गवर्नमेंट कोटा इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ गुजरात। SC के अंदर 322 तक स्कोर गया था, तो विद द स्कोर ऑफ 330 यू कैन इजिली गेट द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ गुजरात इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। और ST के लिए 165 काफ़ी लो स्कोर तक गया था। मेमन कोटा, अब इसके अंदर जो 25% सीट मेमन कोटा के अंदर आती हैं, जिसकी फ़ीस 14 लाख 15 लाख के आसपास ईयरली आती है, इसका क्या कट ऑफ जाता है। इसके लिए जो पूरे गुजरात में जो लास्ट अलॉटमेंट था वो था 296 को ही पकड़ के ना लेना फ्रेंड्स, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी बच्चों को 400 के स्कोर पे, 400 प्लस के स्कोर पे भी मेमन कोटा के कॉलेज में स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये 296 लास्ट स्कोर है। तो आपको अगर गुजरात में एनी हाउ सीट चाहिए, यू डोंट वांट टू गो अपार्ट
फ्रॉम गुजरात आप किसी अदर स्टेट में नहीं जानना चाहते हो, अगर आप कोटा में भी सीट लेना चाहते हो, तो एटलीस्ट अपना पोजीशन 300 नंबर से अबव रखिए। कम इन द सफर जोन 350 के आसपास रखिए। नंबर अच्छे आएंगे तो आपका ही बेनिफिट है, यू विल गेट अ चांस टू स्टडी इन अ गुड एंड रेपुटेड कॉलेज इन कंपेरिजन टू अ न्यू लॉन्च्ड कॉलेज। एक नए कॉलेज से अच्छा आपको मिलेगा मौका। तो ये हमने यहाँ पे कट ऑफ बताए। इस साल 2020 में अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, 5 मेडिकल कॉलेज सेंशन हो चुके हैं, ऑल आर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, 500 सीटें और जुड़ने वाली हैं। स्टूडेंट का भी डाटा आ गया कि पिछले साल से सिर्फ 1000 बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म फिल किया है। चीज़ें गुजरात के फेवर में जा रही हैं, कट ऑफ ज़्यादा ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। पेपर बहुत अगर इजी आता है तभी कट ऑफ ऊपर फ्लाई होता है, ठीक है। अगर पेपर लास्ट ईयर की तरह से आएगा तो गुजरात के स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये हमने सारे कट ऑफ बताए फ्रेंड्स। अब अगर आप देख रहे हो कि आपका स्कोर 300 नंबर से नीचे आ रहा है, यू आर गेटिंग ए स्कोर ऑफ 250, 200 या लेस देन दैट, उस कंडीशन में तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि गुजरात के अंदर आपको सीट नहीं मिलेगी। तो आप जैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, विद अ लो स्कोर ऑफ 200, 225, 250 समथिंग लाइक दैट, यू शुड टारगेट सम अदर काउंसलिंग जहाँ पे आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। लाइक यू कैन टारगेट फॉर द डी मिनिस्ट्री काउंसलिंग, डी मिनिस्ट्री में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप सीट ले सकते हो। या कुछ ऐसे ओपन स्टेट रहते हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, आप ऐसे स्टेट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ़ यू आर लैकिंग विद द बजट, आप देख रहे हो कि ओके आई एम नॉट एबल टू पे 6 लाख 7 लाख रुपीज़ ऑफ एनुअल फीस एंड आई एम हैविंग एवरेज स्कोर ऑल्सो, तब भी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सपना तो मेरा है, तो मैं क्या करूँ। तो आप केवल कंफ्यूज मत हो जाना, ओनली फॉर द एमबीबीएस ये बहुत बड़ी काउंसलिंग है। यहाँ पे आपको बीडीएस का, बीएमएस का, बीएचएमएस का, इन सब कोर्सेज का करने का मौका मिलेगा विद द लो फीस। यहाँ पे ये सब कोर्सेज यू कैन कंप्लीट द इंटायर कोर्स विद 12 लाख 15 लाख रुपीज़ ऑफ ट्यूशन फीस, द टोटल 5 ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। बट कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए देयर इज़ द ओनली वे दैट यू हैव टू गो थ्रू द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझना है। कई बार ऐसा लगता है कि हमने सुन लिया तो मैंने समझ लिया। सुनना और समझना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो काफ़ी जगह पे हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन इसलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग, वी आर न्यू इनटू दैट। जैसे जैसे चीज़ों के हम यूजल होते जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप काउंसलिंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड। और काउंसलिंग का सिंपल सा फंडा है कि जिस बच्चे का स्कोर ऊपर रहता है उसको कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता है, जिसका स्कोर एक एवरेज रहता है वही बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूजन के जोन में रहता है। सो दिस इज़ अ टाइम, गुड टाइम फॉर यू गाइज। अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो लगभग 100 दिन बाकी है नीट के एग्ज़ाम में। इस 100 दिन में अपना बेस्ट दीजिए। यू आर गोइंग टू मेक योर कैरियर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू मेक योर आइडेंटिटी एट द एंड ऑफ डे। आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद आपको डॉक्टर के नाम से तो सब लोग जानेंगे, लेकिन अभी जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतने अच्छे डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो इस 100 दिन में अपना बेस्ट दीजिए, ट्राई टू गेट द बेस्ट स्कोर इन द नीट एग्जाम। अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आइए, उसके बाद अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाइए और अपनी डॉक्टर बनने की जर्नी को स्टार्ट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीट की काउंसलिंग के रिलेटेड बहुत ही डिटेल डिस्क्राइब सेशंस मिलेंगे सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में, और लेटेस्ट क्या रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। वी विल कीप ऑन अपडेटिंग एवरीथिंग ऑन दिस चैनल टाइमली। तो आपको लिए एक अच्छे फ्रेंड की तरह एक रोल निभाने वाला है ये एडुएसियस का यूट्यूब चैनल, जो आपकी काउंसलिंग में काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। और इस सेशन में हमने सब कुछ बताया कि आपको कैसे काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना है, और इस तरह से अगर आप करते हैं अप्रोच तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी। और इसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है, तो कई बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कई बच्चे बाहर टीचर भी हायर करते हैं, कोचिंग में भी जाते हैं। तो इन दैट कंडीशन यू कैन अवेल आवर काउंसलिंग सर्विसेज ऑल्सो, यू कैन इनरोल विद अस, यू कैन टेक आवर मेंटरिंग सर्विसेज। आवर टीम विल मेंटर यू आउट कि आप अपने स्कोर के बेसिस पे कैसे काउंसलिंग के लिए अप्रोच करें। जैसे कि काउंसलिंग के स्टार्टिंग राउंड में ही आपको आसानी से सीट मिल जाए। काउंसलिंग के स्टार्टिंग राउंड में यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल रहती हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप काउंसलिंग को अप्रोच करिए कि आपसे कोई गलती ना हो और आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमको सीट तो मिल जाती है, लेकिन जो बेस्ट मिल सकता था हमारे स्कोर पे वो निकल जाता है, बिकॉज वी आर न्यू इनटू दैट। सो ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूट पॉइंट से होती है। यू हैव टू गो इन दैट थिंग डीपली। फिलहाल अभी इस पर ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। दिस अ पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स। आफ्टर द एग्जाम यू कैन गो इन दिस थिंग डीपली। फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स।
अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं गुजरात में जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी स्मूथ हो जाए और उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले कि इस काउंसलिंग के लिए हमको कैसा अप्रोच करना है। तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स ऑल्सो, कि उनकी भी हेल्प हो सके आपके साथ साथ एंड उनकी भी काउंसलिंग स्मूथ हो सके। और इफ़ यू आर इवन हैविंग द प्रॉब्लम, यू कैन लाइक अवेल आवर मीटिंग सर्विसेज अगेन द नीट काउंसलिंग। आवर रजिस्ट्रेशन इज ओपन, इट विल बी ओपन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। उससे पहले आप हमसे कांटेक्ट करके यू कैन इनरोल विद अस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड do well in your life friends. See you again with a very good new some new video about the NEET counseling friends. Thank you so much.